एक गरीब माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर। मैं पूछना चाहता हूँ वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। मोदी सरकारनं काहीच नाही दिलं. मोदी सरकारचं काहीच नाही. 2005 पासून मेले तर 8 पासून तर 12 पर्यंत जेवढं काय दिलं तर राहुल गांधीचे कर्मचारी आले, त्याने थोडीफार मदत केली आणि राहुल गांधी आल्याच्या नंतर पाठक साहेबांना मदत केली. त्या मोदी सरकारनं दिलं म्हणून त्या याले मी अमित शहाले म्हणणारच का? देश बदलला, दुनिया बदलली, माणूस बदललं आणि ह्या कास्तकाराचा मालाचा भाव काऊन नाही बदलला? महाराष्ट्र के विदर्भ में एक ज़िला पड़ता है, नाम है यवतमाल। अक्सर अपने यहाँ के किसानों की दुर्दशा के लिए ये खबरों में सुर्खियों में बना रहता है। यवतमाल की एक काकी है, नाम है कलावती। साल था 2009 जब राहुल गांधी इनसे मिलने पहुंचे थे। कट टू साल 2023 जब इनका नाम देश की संसद में, लोकसभा में गूंजा, जब अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी कलावती जी से 2009 में मिलकर तो आए लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। उनको घर देने का काम, उनके घर तक बिजली पहुंचाने का काम, उनके घर तक पानी या सड़क पहुंचाने जैसे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। उस वक्त भी उस दावे के बारे में तमाम पड़ताल हुई, तमाम तरह के वीडियो बने। जब हम यवतमाल पहुंचे किसानों से बात करने, यवतमाल के जो विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं ये सब कवर करने, तो हमारा पहुंचना जालका गांव में भी हुआ। जालका जो वनी के पास पड़ता है और यहीं पर पड़ता है कलावती जी का घर। तो हमने सोचा कि जब लल्लन टॉप वाले हैं तो लल्लन टॉप से ही बातचीत में सारी बातें खोले और हम विस्तार से चर्चा करें कि कलावती जी की कहानी क्या थी, साल 2009 में क्या हुआ था, उसके बाद से इनके जीवन में क्या क्या बदला क्या। और कलावती जी तो सिर्फ एक किरदार हैं। कलावती जी जैसे तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी कहानी लगभग ऐसी है विदर्भ में, लेकिन वो उस तरह से कीवर्ड नहीं बन पाते, वो उस तरह से हेडलाइन नहीं बन पाते। हमने उनसे भी बात की है, आपको दूसरी वीडियो रिपोर्ट्स में उनकी भी बातचीत मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात कलावती जी की। आपका पूरा नाम आप एक बार बताएंगे? मेरा नाम है नितिन खड़से। नितिन खड़से। नितिन जी कलावती जी के ही गांव के रहने वाले हैं। नितिन जी को आती है हिंदी, कलावती जी को आती है मराठी, तो ये मराठी में बात करेंगे। नितिन जी हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम कर देंगे। शुक्रिया नितिन जी। ओके। आजी नमस्ते। नमस्ते। कलावती जी आप शुरू से अपनी कहानी बताना, क्या हुआ था, आपके पति ने क्यों अपनी जान दे दी, कितना एकड़ खेत था? आप इनको बोलिए कि पहले तो वो बताएं कि इनके पति कब गुजरे थे, कैसे अपनी जान दी थी और क्या समस्या थी इनको बोलो कि हां तर ते केव्हा मरण पावले हे सांगा। 23/12/2005 वावरामध्ये शेतकरी आत्महत्या वावरात केला. त्या वर्षी म्हणजे शेती केली होती, 10 एकर शेती होती, पण काही असं साल पडलं होतं का खूपच हे होतं तर शेतीमध्ये सोयाबीन नाही झाला आणि 4 एकर फक्त कापूस झाला. तर पोरीचे लग्न होते, 2 पोरीचे. तर 2 पोरीचे मी लग्न करू का 4 एकर 4 क्विंटल कापूस, 4 क्विंटल कापूसमध्ये होईन किती? तेव्हा भावच का होता, आता 4,000 तेव्हा काही भाव नव्हता. तर 4 क्विंटल कापसाचा पैसा किती होईल? मी 9 जण लेकरं पोसू का मी मुलीचे लग्न करू? म्हणून सनीने आपल्या याच्यातच राहे, असे डोकसं धरेन असेच बसून राहे. का मनामध्ये आलं का पोरीले पाहाले आले, आज पाहाले आले, पाहून गेले. दुसरे दिवशी पुन्हा 2 दिवसानं फायनली याचे, त्याच्या आदल्या दिवशीच ते एंड्रेल पिऊन वावरात पडून राहिले. वो ये बता रही हैं क्या कि जब उनके पति ने अपनी जान दे दी, साल 2007 था, साल 2005 था, दिसंबर का महीना था और इनके 7 बेटी और 2 लड़के थे, यही बता रही हैं? यही बता रही है। और उनकी शादी भी थी, इसलिए उस टाइम सूखा पड़ गया था और खेत में कुछ भी नहीं हुआ था। 4 क्विंटल हाँ, कुछ 4 क्विंटल कॉटन हुआ था, तो वो पैसे का जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, घर चलाना कैसे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। अच्छा, कितना कर्ज था? लगभग किती कर्ज होतं तेव्हा? कर्ज म्हणजे 2 मुलीचे लग्न झाले होते आदल्या वर्षी आणि पुन्हा दुसऱ्या वर्षी 2 मुलीचे लग्न होते.
तर त्याच्याकरता 1-1.5 लाख कर्ज होतं. मी लोकांचं देऊ का? आता लोक मागतच होते. आपल्या वावरातला माल पिकला का मागतेच कोणी. तर आता ते लोकांचं देऊ का? आता मुलीचं पुन्हा एका लग्न आता 2 दिवसांनी जुळतेच बा. पुन्हा मुलीचे लग्न करू. तर मग त्याच्या वाटणीचं आपलंच जीव हे करून टाकला आणि ते बरं होते म्हणून सने त्यानं आपल्या जीवाच्या मागाची हे काढून टाकली. पण ते काय कर्ज काही सुटत नाही. कर्ज किती लोकांचं असलं ना तर कर्मानं खंडवा लागन, पण ते मला खंडवाच लागलं. तर ते 2005 मध्ये शेवटच्या महिन्यामध्ये मरण पावले. वो बता रहे हैं कि वो कर्जा जो है लिया है वो कर्जा पीछे लोगों का प्राइवेट शाहूकार का था, बाद में मैंने दे दिया, वो का छूटने वाला नहीं था कर्जा। ऐसा है। अच्छा, तो और वो उसी टेंशन में थे कि उस- दो बेटी की शादी हो शादी रही हाँ, है। और वो पढ़ाई है, बाकी खर्चा है, वो किस तरह से करना चाहिए, इसके टेंशन में उन्होंने खुदकुशी की है। ये सब 2005 में हुआ। 5 में हुआ। हाँ, फिर इनसे पूछो कि उसके बाद क्या क्या हुआ, सरकार से क्या मदद मिली और उस वक्त सरकार ने क्या किया, फिर राहुल गांधी कैसे पहुंचे, ये मराठी में ही पूछिएगा। ते सांगा कसं कसे आले राहुल गांधी। 2005 मध्ये मरण पावल्यावर 3 वर्ष मी लोकांची शेतीच केली. मुलं बाळं शाळा शिकवतच होती. आपले कसेही आपले पोरा बारायचं शिक्षण करून वावरा शेतात जाऊन शेती करत होती. बैल होते, बैलाची जोडी होती. पोरा बारायली वावरा शेतात काम करून सन्यानी मी 2-3 वर्ष आपले हालत भोगली. मग 3 वर्षानंतर 2008-9 मध्ये राहुल गांधी आला. राहुल गांधी आल्यावर त्यानं मदत म्हणून सन्यानी विचारलं, पण मी काय मदत सांगली नाही. त्यावेळेस काय राहुल गांधीनं मदत दिली नाही. विचारलं पण आम्ही काय असं मदत द्या म्हणून सन्या म्हणलं नाही. लोक का म्हणून का राहुल गांधी आला आपल्या घरी मदत मागली. तर तुम्हाला समजत असन, तुम्ही आपला परिवार पाहून सर्व घरदार त्यानं पाहिलं, भांडे कुंडे अनाज खाण्याचा खर्च आहे का लाईन आहे नाही आहे सगळं पाहून सन्यानी त्यानं आपल्या मनानं 15 दिवस कर्मचाऱ्यानं दौडा केला. सकाळी संध्याकाळी कर्मचारी येऊन सन्यानी 15 दिवसानं मग त्यानं त्या पाठक साहेबांना मदत दिली. अच्छा, ये क्या बताइए। वो बता रहे तब मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, उन्होंने पूछा था। नहीं वो कैसे 2005 में ही हुआ, फिर 2008 तक हाँ, वो अखबार में आया था, सुर्खियों में उनका नाम प्रिंट मीडिया में आया था। तो उसके बाद वो जो भी आप दिल्ली से जो पीस आईना थे उन्होंने लिखवाया था किसानों की आत्महत्या के बारे में यवतमाल जिला के, और राहुल जी ने पढ़ा था। तो वो यहाँ पर प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनने के बाद वो यहाँ पे आए और आने के बाद जब 2009 में उसके आने के बाद ही पूरे ये गवर्नमेंट सर्वेंट आए थे, क्योंकि उनका मुद्दा जो लोकसभा में उन्होंने निकाला था तब उस टाइम। और उसके बाद जो बिंदेश्वरी पाठक जी है, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट, तो उन्होंने पूरी मदद दी थी। तो उसके बाद उनका अच्छा खासा चल रहा है। जब राहुल गांधी आए उसके उसके बाद बाद ही उन्होंने मदद दी। बाद में गवर्नमेंट योजनाएं हुई है, इंदिरा आवास का घर हुआ है, और सब 2014 की ही पहले हुआ है। नितिन जी और यहाँ कलावती जी जिन पी साईनाथ का जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करते चलूँ कि वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार किसानों के मुद्दों पर और ख़ास करके विदर्भ की सभी कहानियों पर उन्होंने बहुत विस्तार से रिपोर्टाज किए हैं। फिर राहुल गांधी यहाँ आकर गए, सुलभ वालों ने आपको मदद की। इनसे पूछिए कितनी मदद की, क्या क्या मदद हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ, किती मदद झाली ते क्या क्या मदद मिली उनको उनसे पूछिए। किती मदत झाली। त्यानं मदत म्हणून पैसे म्हणून नाही दिले. तिनं पहिल्यांदा 3 लाखाचा चेक दिला आणि मग त्याच्या उपर 30 लाख फिक्स केले. कौन दिया 3 लाख का चेक? कौन? 3 लाखचा चेकही दिला तर त्या पाठक साहेबांना दिला. त्याची बाई मुली बाळी नावना चालत्या त्यानं दिला ना. मग 2 वर्षानं ते 30 लाख त्यानंच फिक्स केले. त्याचेच माणसं येऊन सन्यान बँकेत त्याच्याच हातानं फिक्स केले. वो कह रही है कि पाठक साहब आने के बाद पहले लेट हो गया था, तो 3 लाख रुपए पहले भेजे हैं, बाद में 3 भेजे और 30 लाख फिक्स किए हैं। मैं ही था उस टाइम, तो 30 लाख फिक्स किए हैं। एफडी है, अभी भी एफडी है, वो उसका ब्याज आता है। ब्याज आता है। और ये घर वर कब बना, घर कैसे बना? 2012 मध्ये मी हे घर मी स्वतः बांधलं. राहुल गांधीनं त्यानं कर्मचाऱ्यानं म्हणलं होतं का घरकुल द्यायचं म्हणून, पण काही पंचायत समितीतून ग्रामपंचायतीतून काही घरकुल भेटलं नाही. तर मग माझ्या मुली 2 लग्नाच्या होत्या, तर मुली करताना मी घर बांधलं. मग 2012 मध्ये हे घरकुल आलं. घरकुल आलं ह्या 2 खोल्या. मग 2012 मध्ये ह्या 2 खोल्या बांधल्या मी. क्या बताया?
2012 में बनवाया था, तब घरकुल नहीं आया था क्योंकि वो समस्या थी कुछ तो, लेकिन 2012 में उनको घरकुल आया इंदिरा आवास योजना करके। उसके बाद वो 2 रूम बनवाई बोले। ग्राम पंचायत समिति का भी हम्म, जिक्र कर रही थी ना कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के, पंचायत समिति पंचायत से। समिति और ये खुद से स्वयं बांधला बोली, स्वयं ये बांधा 2012 में ये वाला खुद हाँ। बनाया और ये वाला इंदिरा आवास के तहत मिला। तहत मिला। ठीक है। अजी पानी कब आया इधर, पीने का पानी पाईप के जरिए? 2005 मध्येच तर नळाची हे योजना आली, तर 2005 पासून तर 2010 पर्यंत योजना होती. आताही चालूच आहे योजना, पण माझ्या घरी पाणी काही मला 4 कुटुंबाला एक पाणी ये नाही, म्हणून सन्यानी मी का नाही ते बोर मारून घेतली. अच्छा, वो बताना चाह रही है कि 2005 से ही पानी आ रहा है, लेकिन 4 परिवार 4 कुटुंब के लायक पानी मेरे घर पे पुरता नहीं था, तो फिर बोर डाला। बोर कब डाला? बोर पहिला कोरोना पहला कोरोना 2019 कोरोना को पहिल्या वर्षी कोण्या वर्षी को 2019 हं. खुद से ही डाला हो आपने? खुश आहे दादा. स्वयं से? हो आपकी अभी भी खेती है? हो माझी मक्त्याचीच लोकांची शेती मी 4-5 एकर करतो न भाड्यानं वायतो. अच्छा, भाड़े में जमीन है और 4-5 एकड़ में खेती करते हैं। हो. किस चीज का खेती होता? खेती आता आपल्या खेतीचा भाव जरासा आपल्याला तेजच आहे, पण आपल्याला पर्याय नाही आहे. नुसता म्हणलं तर राहुल गांधीनं का पाठक साहेबांनी पैसा दिलेला खाल्लेला पुरत नाही आहे, म्हणून सनेन काय नाही काहीतरी जराशी शेती करून सने हातपाय हलवले ना, तर ते जरासं पुरण बा पोराचं शिक्षण आहे, 9 पोऱ्याचं 7 पोऱ्याचं चोरी बांगडी अमकं ढमकं लगीत आहे. अजूनही पोराचं शिक्षण चालूच आहे, नाच शिकतच आहे. त्याच्याकरता मी 4-5 एकर शेती करतो, भाड्यानं वाहतो. आता मुलगी येतच राहत आहे, म्हणून सनेनी 2-3 थैल्या सोयाबीन टाकतो, जराशी कापूस टाकतो. अच्छा, सोयाबीन की खेती होती है, कापूस माने कि कॉटन जिसको कपास कहते हैं हिंदी में, उसकी खेती करती हैं। जो बात मैं समझ पाई हूँ मैं उतना बता रही हूँ, आगे पूरी बात स्पष्टतः आप बताइएगा। इनकी एक बेटी इधर रहती है, एक मुलगा बोल रही है, बेटा, एक बेटा इधर रहता है। अब पूरी बात बताइए क्या बोल वो बोलती है जब भी उन पैसे से फिक्स है, उनके ऊपर डिपेंड रहने से कुछ ना कुछ करना चाहिए, हाथ पाँव भी अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं खेती करती हूँ। और परिवार भी बड़ा है तो सबको चलाने के लिए खेती करती हूँ, इसलिए मैं लीज पे लेके खेती कर रही हूँ। वो 5 पैसे एकड़ में? हाँ 5 एकड़ में, वो पैसे के ऊपर डिपेंड न रहते हुए भी। और वो लड़के का अभी भी एजुकेशन चालू है उनका, एक लड़की का? एक लड़के का। और लड़के का? हाँ लड़की का भी यहाँ है, एक लड़की भी यहाँ रहती है। अच्छा, लड़की की लड़की यहाँ रहती है। बाकी 7 मुलगी सबकी शादी हो गई? झाले सबकी? सब मुलीचे झाले, फक्त लडक्याचं लम्हाच आहे, तर तो शिक्षणच चालू आहे. मी कुठं की मौत हो गई, एक लड़की की मौत हो गई, 5-6 साल हो गए एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में। और एक लड़का एक है लड़की उसकी? एक लड़की की भी हो गई है, अच्छा, एक लड़की की भी हो गई। तो अभी एक लड़का जो है उसकी पढ़ाई चल उसकी रही पढ़ाई चले। है। क्या क्या पढ़ाई कर रहा है आपके मुलगा? आता ते का आज शिक्षले पोरं आपले काय शिकून नाही, त्याच्यानं आपली आपल्याला हे होत नाही, पण तो का करत आहे आता शाळा शिक्षणही करत आहे ना, आपल्या कुठं हे होईन बा म्हणून सन्यानी आपल्या भरत्याही देत आहेत. वो बोलते हैं क्या मालूम नहीं क्या, लेकिन ये में कर रहा है। और जो भी रहता है गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं भर्तियाँ ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग भी कर रहा है। अच्छा, आपको जानकारी है क्या पढ़ाई कर रहे हैं इनके बेटे? वो एमए कर रहे हैं। एमए कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे पूछूं, हमें टीवी देखते हो? टीवी देखते? संसद पता है संसद क्या होती है? ते मला काय तेवढं समजत नाही, संसद काल म्हणते नहीं का काल समझते? म्हणते, मला काय समजत नाही मला हाँ, कौन कौन से नेता को आप पहचानते हो? मी हे एवढी निवडणुकीचं हे आहे नाही का, कोणते नेते कोणते हो, मला हे काहीच नाही माहीत. फक्त हे मोदी सरकार म्हणून म्हणते हे माहिती आहे, मग राहुल गांधी, हे फक्त 2च माहिती. बस 2 नाम पहचानते हैं। ये कह रही है एक मोदी सरकार है, एक राहुल गांधी है, बाकी कुछ नहीं जानती। बाकी कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी को अच्छी तरह से पहचानते। मिली है इसलिए? हाँ 2 बार। अच्छा, अमित शाह का नाम सुने? हो मी त्याचं नाव सुनलं, क्या सुना? तर त्यानं म्हणलं होतं का मोदी सरकारनं सगळं घर दिलं, शौचालय दिलं, सगळं दिलं का, मदत दिली, मी मोदी सरकारनं दिली म्हणून सगळ्यांनी म्हणलं होतं. हाँ, तर मोदी सरकारनं काहीच नाही दिलं, मोदी सरकारचं काहीच नाही. 2005 पासून मिले तर 8 पासून तर 12 पर्यंत जेवढं काय दिलं तर राहुल गांधीचे कर्मचारी आले, त्याने थोडीफार मदत केली, आणि राहुल गांधी आल्याच्या नंतर पाठक साहेबांना मदत केली.
मला 2012 पासून 13 मध्ये आला का 14 मध्ये आला मोदी सरकार, त्याच्यापासून मला काही मदत काही नाही. मी त्या मोदी सरकारनं दिलं म्हणून त्या याले मी अमित शहाले म्हणणारच का हो? वो ये झूठ कह आहे. रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मोदी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया. वो जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शौचालय बनवाया, घर बनवाया, पानी दिया, सड़क दिया, ये सब दावा गलत है. जो भी कुछ मुझे मिला वो 2012-13 से भी पहले मिला है. यही बताना चाह हाँ रही हैं? यही बता, हाँ, यही है. यही है. हाँ, और अमित शाह के बारे में जब मैंने पूछा कि पहचानती हैं तो क्या बोली? पहचानती है. वो जो अमित शाह ने बोला था उसके बाद मीडिया यहाँ पे आया था तो झूठ बोला है कि वो गलत है करके बोल रही है. कभी अमित शाह का फोटो देखी है आप? अमित शहाचा फोटो नाही दिखला, काय नाही दिखला. आता चेहरा भी नहीं पहचानती? चेहरा नाही पहचानला, पण त्या याच्यावर म्हणायचं कोण्या पेपरावर कावर दिसते नाही का त्याच्यावर नाही करतो. पण त्यानं खुद माझ्या संग बात केली एक दिवस, बोलला माझ्या संग. क्या बोली? वो बोलते अमित शाह से बात हुई थी, बोलते फ़ोन पे हाँ. कभी, हाँ, ऐसा इसका कहना है, लेकिन वो गलत है. ऐसा अच्छा. इनका कहना है कि इनकी बात हुई थी? बात हुई थी हाँ. फ़ोन पे, ऐसी बता रही है. अच्छा. और ये वो क्या बोली कि राहुल गांधी ने भी मेरी ऐसी कोई मदद नहीं की, नहीं। वो आए उसके बाद कर्मचारियों ने मदद की. कर्मचारी नहीं पर सुलभ इंटरनेशनल ने. सुलभ इंटरनेशनल ने, वो यही बताना चाह रही है जो कर्मचारी. अच्छा. वो राहुल गांधी ने बोलने के बाद ही हुआ है वो. हाँ हाँ, मदद। मतलब वैसे, लेकिन इस तरह से मतलब डायरेक्टली उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए कि डायरेक्टली नहीं दिए. डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं दिए. उनके बाद मतलब उनके विजिट के बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया तो अलग अलग एनजीओज के जरिए और बाकी लोगों ने जब मामला हाईलाइट हुआ तो मदद की. तो जो दावा देश की संसद में किया गया, जो दावा लोकसभा के पटल पर खड़े होकर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने किया, उस दावे का सच तो आपने कलावती जी के मुंह से पहले भी सुना, अभी भी सुना. लेकिन आज भी कलावती जी खेत में काम करती हैं. वो 5 एकड़ के इलाके में खेती करती हैं, कापूस उगाती हैं, माने कॉटन और सोयाबीन. इस बार क्या क्या उगाया आपने? इस साल क्या खेती किया? यंदा हाँ, कापूस आहे 4-5 थैल्या. 4-5 हो, क्विंटल बॅगा बैग. बैग हाँ. आणि 2-2.5 बॅगा सोयाबीन आहे. ढाई बैग सोयाबीन है, 5 बैग कॉटन है और तुरी तुअर है. 3 बैग. तो कितना दाम मिला? आता का सोयाबीन भरते का सोयाबीन काही हे नाही केलं, पण सोयाबीन का 10-12 क्विंटल सोयाबीन होईल. आणि कापूस घरी टाकूनच आहे. कापूस आता झाला, कापसाले बोंडच नाही का 7-8 क्विंटल कापूस निघला. आता होण्याची काही शक्यता नाही आहे. आता पाणीच नाही आला, नाव नाही बोंड का नाही होती ते बारीक धरले, ते नाव नाही गरून गेले. आणि आता नाव नाही पराठ्या खुल्या झाल्या, 2-3 क्विंटल निघत बाय होईन म्हणलं तर 10-12 क्विंटल कापूस होईल. तर त्या 10-12 क्विंटल कापसानं होते का? हां, शेतीले खर्च लागला 1.5-2 लाख रुपये शेतीले खर्च लागला, तर 10-12 क्विंटल कापूस निघन, 10-12 क्विंटल सोयाबीन होईल. तर यानं एवढं लोकांचं देणं घेणं, पोराचं शिक्षण हे ते होते का? भाव नाही आहे कसा. हां, भाव असला तर आम्हाला परवडते. आम्हाला नाही कोणी कास्तकार, मी छोटी खेती आहे माझी, पण लोकांची जास्त आहे ना, जादा राहते. तर जादा खेतीवाल्याले का परवडते? 10-10 लाख लोक शेतीले लावणारे राहते. तर ह्या 10 वर्षाच्या 15 वर्षाच्या अगोदर होता का भाव सोयाबीनले भाव 3,500 3,000 2,000 होता. पण आता सर्व देश बदलला, दुनिया बदलली, माणूस बदललं, आणि ह्या कास्तकाराचा मालाचा भाव काऊन नाही बदलला? अच्छा, वो ये बताना चाह रही हैं कि सोयाबीन अब भी 3,000, 3,500, 2,500 में मिल रहा है. देश में महंगाई बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ा है. यही बता रही है कि 10-15 साल के पहले जो रेट था वही रेट 10 साल के पहले का आज भी है. और कितना क्विंटल कापूस और ये सब हुआ, क्या बताया? और 7 क्विंटल निकल गया अभी. इस साल कॉटन कम है और सोयाबीन है तो रेट ही नहीं है. सोयाबीन 10 साल के 12 साल के पहले जो रेट में बेचे थे वही रेट में आज बेच रहे हैं. अच्छा. तो इसलिए सभी किसानों को नहीं पुराएगा ये खेती करना. 7 क्विंटल कापूस कितना पैसा में दिया? 7 क्विंटल कापसाचा पैसाच किती होईल? भाई म्हणलं 50,000. तर 50,000 कापूस होईल आणि 50,000चं सोयाबीन होईल. झाले 1 लाख झाले. आणि पुन्हा 1 लाख घरातून लावले, ते उरावर बसले डोक्यावर आपल्या. हां, ते कुठून येईल? हां, तर मग हे सरकार का म्हणते का कर्मचारी आहे, तुम्ही कर्मचाऱ्याला बसल्या खुर्चीवर राहते त्याला 1 लाख रुपये पगार देते. आणि आम्ही एवढा घाम काढतो, मातीचे कष्ट करतो वल्ल्या, तर आमच्या मालाले भाव नाही देत, तर आम्ही ते कष्ट करण्यामध्ये अर्थ काय? शेत्या नाही केल्यानं ते नाही परवडत का? पोरायची शिक्षण आहे, तर मग का ना वो पुरा. बोल रही है
कि जो भी गवर्नमेंट के कर कैसे पहले बताइए कापस वो कापूस कॉटन के पैसे होते हैं 50,000 का कॉटन और 50,000 का सोयाबीन 2 लाख रुपए खर्चा हो गया था। तो इस साल उससे नहीं होगा ये रेट में। तो जो भी है गवर्नमेंट के पगार बढ़ गए, सभी बढ़ गए, लेकिन ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ज़्यादा लोग ज़्यादा बड़े बड़े किसान हुए वो बहुत ही खर्चा करते हैं, 10-10 लाख रुपए, उनको भी नहीं पुराएगा ये रेट में। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और आपकी खेती बारिश के पानी पे होती है, कुआं या तालाब कुछ है? त्याच्याच पाण्याच्या भरोश्यावर आहे. असे आपल्या भांडं नाही आहे आपल्याला. सिंचन विहीर नहीं? नाही आहे. सिंचन विहीर नहीं मिला? नाही नाही. ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सिंचन विहीर माने सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए एक स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत मतलब एक जब रेन वाटर हो तो वो रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए एक तरीके का सिस्टम बने, जिससे लोग अपने खेत में पानी ले पाए, खेती कर पाए। तो वो सिंचन विहीर बता रही है कि नहीं वो यहाँ पे उनका खुद का खेती नहीं है, लीज पे रहती है। उसके पास वो खेत में वो कुआं नहीं है। अच्छा, तो वो बारिश के पानी उसी पे में ये करती हैं। अच्छा, तो वो ये कह रही है कि अभी सोयाबीन का, कापूस का, इसका रेट बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। एमएसपी पे नहीं बिक रहा है क्या यहाँ? एमएसपी की खरीदी नहीं ना गवर्नमेंट की, कौन लेगा एमएसपी पे? क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं क्वालिटी वैसा नहीं है। क्वालिटी का नहीं है वो। क्या बोलते हैं, सेंटर ही चालू नहीं है ना। गवर्नमेंट खरीदी वाला सेंटर तो हो ना। प्राइवेट तो आप लोग किधर बेचते? वो हिंगनाट मंडी है यहाँ पे, वहाँ पे सोयाबीन बेचते हैं, और नजीक वजीक जिनिंग प्रेसिंग है, वहाँ पे कॉटन बेचते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेंटर्स नहीं है? गवर्नमेंट सेंटर अभी तक चालू नहीं हुए। अच्छा, तो कलावती भले ही कीवर्ड बन गया, कलावती जी का नाम भले ही चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस है। जिस वजह से कलावती जी के पति ने अपनी जान दी थी, वो ये था कि रेट सही नहीं मिलता, खेती फ़ायदे की नहीं हो रही। और कलावती जैसे तमाम लोग हैं विदर्भ में, वो बस आंकड़े बनकर रह जाते हैं, वो आंकड़ों की ही शक्ल में हमारे सामने आते हैं। नेता आते हैं, मिलते हैं, वादे करते हैं, एक हाथ जो ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं, उनकी कुछ मदद हो जाती है, लेकिन इस समस्या का जो स्थायी सल्यूशन है उस पर बात नहीं होती, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों एमएसपी पे नहीं जा रहा, क्यों यहाँ पर कोई सेंटर्स नहीं है, क्यों वो दाम नहीं मिल रहा। और जो बात कलावती जी कह रही हैं कि सरकारी कर्मचारी की पगार बढ़ रही है, देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सिर्फ किसान की हालत क्यों नहीं बदल रही? क्यों आज भी विदर्भ का किसान ऐसा ही है? ये सवाल आपको भी सोचना चाहिए। ये सवाल उन जिम्मेदार लोगों को भी सोचना चाहिए जो इन्हीं जनता का वोट लेकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते हैं और दावे करते हैं कि वो इनकी समस्याओं का हल करने के लिए सरकार में आए हैं या फिर सत्ता पर काबिज हुए हैं। आप कलावती जी की इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा। कैमरे के पीछे अमितेश जी हैं, मैं सोनल हूँ। हमारी महाराष्ट्र से चुनाव कवरेज जारी है। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्या, उनकी दिक्कत, उनका रोज़मर्रा का जीवन कैसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि कलावती जी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, इसलिए जब लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो हम भी यहाँ पहुँचे। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।